12 मई को भोपाल में ट्विशा शर्मा, समर सिंह एंड गिरिबाला सिंह मैडम जी, 12 मई को ट्विशा शर्मा ने जो सुसाइड हुआ था उसके संबंध में आप सभी की जानकारी में है कि परिवार उनको लेके हॉस्पिटल पहुंचा। वहां पे ऐसे पुलिस को भी इंटीमेशन किया गया। उसके बाद प्राइमा फेसी जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं, लीगल चीज़ें हैं, वो करी। अब क्या चाह रहे हैं आप? किस तरह से, जिस तरह से सीबीआई को मामला गया है, शव का पोस्टमार्टम दोबारा चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम तो अब किसी भी चीज़ में हमारे को ऑब्जेक्शन नहीं है। हम तो चाहते हैं अगर ट्विशा की फैमिली को, घर वालों को, देखिए उनकी बेटी थी, समर्थ की वाइफ थी, इन गिरिबाला मैडम की बहू थी, तो सब लोग चाहते हैं कि जो सच्चाई है वो सामने आए। शुरू में सबने बताया, अगर उनको डाउट है, जैसा कि एलिगेशंस लगा रहे हैं, तो हम भी चाहते हैं सीबीआई के जो ऑर्डर हुआ है उसमें हमको कोई आपत्ति नहीं है, सीबीआई करे जांच। सेकंड पीएम हुआ, हमने उसमें भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया, हम उसमें भी तैयार हैं। आज शायद घर पे लेके पहुंचेगी भी पुलिस समर्थ को, तो हम तो हर चीज़ में कोऑपरेट कर रहे हैं। अच्छा, ये समर्थ की बेल खारिज, अग्रिम बेल खारिज हो गई, उसके बाद उसकी गिरफ्तारी भी हो गई और अब उस समर्थ की मम्मी की जो है बेल पर आपत्ति जताई गई है। देखिए, समर्थ की बेल रिजेक्ट हुई थी, हमने सेशन में लगाई थी, वो रिजेक्ट हुई थी। उसके बाद हम हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट में विड्रॉ होने के बाद हमने सरेंडर कर दिया। जहाँ तक जबलपुर में, हम इमीडिएटली जबलपुर कोर्ट में ही जी, हम इमीडिएटली जबलपुर कोर्ट में ही अपेयर हुए। जैसे ही बेल विड्रॉ हुई हम वहाँ पे अपेयर हुए एंड हमने अपने आप को सरेंडर करा। एंड जहाँ तक गिरिबाला सिंह मैडम की बेल रिजेक्शन का सवाल है, वो अभी चूँकि लिटिगेशन पेंडिंग है कोर्ट में, उसमें नोटिस हुए हैं, हम अपना पक्ष रखेंगे। बट देखिए, बीइंग रिटायर्ड जज एंड जिनने 60-62 साल अपने जुडिशरी में दिए हैं, गिरिबाला सिंह मैडम की, उन्होंने कभी उनके करियर में किसी तरह का कोई एलिगेशन नहीं था एंड अभी भी वो पूरी तरह से कोऑपरेट कर रही हैं। सब चीज़ें जो इवन मीडिया पर्सन्स भी वहाँ पहुँच रहे हैं तो वो जवाब दे रही हैं। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने किसी भी तरीके का बेल कंडीशन का वायलेशन किया है एंड चूँकि नीचे से बेल मिली हुई है तो हम कोऑपरेट कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन। भोपाल में ही है वो? भोपाल में ही है, घर पे ही है। ओके, ये इन पर जो आरोप लगे थे कि दहेज के लिए मार डाला, हत्या कर दी गई, देखिए, ये आरोप तो निराधार है, बेबुनियाद है। कोई भी होगा, एक आम आदमी भी है, तो वो ऐसा कोई कृत्य नहीं करेगा कि दहेज नहीं मिले तो वो अपने पूरा परिवार को, आज उनकी जो समस्या है, जो चीज़ें उनके करियर की है, समर्थ की हो, मैडम की हो, ऐसी बेवकूफ़ी हरकत तो कोई नहीं करेगा। इनका बैकग्राउंड थोड़ा सा बता दीजिए। जो समर्थ की मदर हैं गिरिबाला मैडम, वो डीजे रही हैं, अभी कंज्यूमर फोरम के डिस्ट्रिक्ट जज जी, एंड अभी कंज्यूमर फोरम में चेयरपर्सन है एंड समर्थ खुद लॉयर है, भाई एयरफोर्स में है, तो सब पढ़े लिखे लोग हैं। आप अगर भोपाल में भी कोर्ट में पता करें, ये जो इन्फ्लुएंसिंग की बात चल रही है कि ये लोग इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कार्रवाई में, और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान नहीं, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने किस चीज़ में संज्ञान लिया है वो अभी हम नहीं कह सकते, क्योंकि अभी सिर्फ मामला सबके नॉलेज में आया कि सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया है। किस आधार पर लिया है ये अभी किसी को नहीं पता है। एंड जहाँ तक मैडम का है कि मैडम ने इन्फ्लुएंस किया है या वो कर रही हैं, देखिए, आप भोपाल में किसी से भी पूछेंगे, जहाँ वो जब पोस्टेड थी एज ए डीजे एंड वहीं समर्थ भी प्रैक्टिस कर रहा था, ही इज़ नॉट टाइप ऑफ पर्सन जो जाके ये बोले कि नहीं मेरी मदर यहाँ की डीजे हैं इस तरह से, तो वो कहीं किसी भी तरह से इन्वॉल्व नहीं है। इनकी शादी किस तरह से हुई थी? जीवन साथी करके एक डेटिंग ऐप है, उसमें ये लोग मिले थे मैट्रिमोनियल साइट पे एंड उसके बाद 1.5 साल इन्होंने बात करी है आपस में, दोनों की अच्छी बात थी, चीज़ें फैमिलीज मिली, सब चीज़ें नॉर्मल थी एंड उसके बाद ही शादी हुई दिसंबर में। इंटरकास्ट है? हाँ जी, देखिए, दोनों पढ़ी लिखी फैमिली है, दोनों का बैकग्राउंड सेम था, दोनों के फैमिलीज़ में मिलिट्रीज पर्सन है, आर्मीज पर्सन है, तो दोनों परिवार राजी थे? हाँ, ऑफ कोर्स। अभी समर्थ सीबीआई के कस्टडी में ले लिए गए हैं या अब ये देखिए, ये तो सीबीआई आपको ज़्यादा कंफर्म करेगी, गवर्नमेंट ने अनुशंसा कर दी है। आप क्योंकि उनके लॉयर हैं। हाँ, अभी तो पुलिस कस्टडी में है, जी, भोपाल में कटारा हिल्स में। तो अब आप क्या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? नहीं, देखिए, अभी तो हम कोर्ट में उनकी तरफ से आप ही अपीयर होंगे या कोई और? पहले हम ये तो देखें कि सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस किस आधार पर लिया। देखिए, मंडे से शुरू सुनवाई मंडे को ही रखी गई है। देखिए, मैं भी चाहता हूँ, घर वाले भी चाहते हैं, समर्थ भी चाहता है कि जितना जल्दी हो सके, एटलीस्ट ट्विशा जो आज हमारे बीच अनफॉर्चुनेट है वो नहीं है, उसका जितना जल्दी हो सके फ्यूनरल हो। इसीलिए समर्थ ने भी सरेंडर कर दिया है कि अगर उस कारण चीज़ें बढ़ रही थी एंड सुप्रीम कोर्ट के कॉग्निजेंस लेने से तो न्यायपालिका पे हमारा, आपका, मृतिका के परिजनों का, सबका विश्वास बढ़ेगा। और हम भी चाहते हैं कि ट्विशा की फैमिली को जिस भी स्तर पे, चाहे वो सीबीआई जांच हो, सेकंड पीएम हो या सुप्रीम कोर्ट के कॉग्निजेंस के आधार पर, उन्हें जिस भी स्तर पर संतुष्टि मिले वो मिलना चाहिए।